हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ सपना महाराष्ट्र से और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ आज फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो मैं ब्लॉग को शुरुआत करती हूँ, बट उससे पहले मुझे नीचे बैठना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स 1 मिनट दीजिए मुझे। फ्रेंड्स, ब्लॉग में बढ़ती हूँ मैं आगे। एक्चुअली मतलब कहते हैं ना कि एक मर्द, अगर एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और अगर एक औरत कामयाब है तो उसके पीछे उसके हस्बैंड का हाथ होता है। तो इसी तरह से कुछ मेरी कहानी थी। जैसे मुझे पहले एक ऐसा डर लगता था कि नहीं, मैं यूट्यूब पे काम ना करूँ, लोग मुझ पे हंसेंगे, मुझे क्या कहेंगे, कैसे वीडियो बनाती है, कैसे चलती है। एक अंदर से मेरे एक डर था कि शायद मैं कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाती अगर मेरी फ्रेंड प्रिया नहीं होती। प्रिया महाराष्ट्र से बिलोंग करती है और वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो प्रिया ने मुझे बताया कि सपना, तुम इस तरह से यूट्यूब पे घर बैठे वर्क कर सकती हो, तुम्हें बाहर जाकर जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम जा नहीं सकती हो इसीलिए तुम जॉब नहीं कर रही हो, बट मैं तुम्हें ऐसा तरीका बता रही हूँ कि तुम घर के अंदर रह के अपनी खुद की पहचान बनाओगी। तो पहले शुरू में ना उसकी बात मुझे बहुत ये अजीब लगी कि नहीं यार, ऐसे कैसे करूँगी, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं इतने लोगों को फेस कैसे करूँगी, कैसे सबके सवालों के जवाब दूँगी, लोग कितना कुछ बोलेंगे, कैसे हंसेंगे मुझ पर जो मैं वीडियो बनाऊँगी इस सिचुएशन में। तो सबसे पहला क्रेडिट जाता है मेरी फ्रेंड को, जिसका नाम है प्रिया। प्रिया ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मुझे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आके रख दिया और कहा, सपना अब आगे की जर्नी तुम्हारी है। कहा आगे का सफ़र तुम्हें तय करना है। मेरा काम है तुम्हें, मेरा काम था कि तुम्हें रास्ता दिखाओ। रास्ता मैंने दिखाया है, आगे तुम्हें बस करना है। क्योंकि प्रिया यूट्यूबर नहीं थी तो उसे इतना नॉलेज भी नहीं था यूट्यूब के बारे में, तो मुझे भी इतना कुछ पता नहीं था यूट्यूब के बारे में कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से काम करना होगा। तो बस प्रिया ने मुझे एक बात बोली थी कि सपना, किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जो तुम्हें सपोर्ट करे। मैंने कहा यार कौन मिलेगा मुझे ऐसा। तो ऐसे ही एक दिन मैं स्क्रॉल कर रही थी। स्क्रॉल करते करते मुझे एक भैया है, शंकर भैया, उनका एक वीडियो दिखा। सेम हम लोग सेम कंडीशन में है, भाई बहन। तो मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। मैंने उनको यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक ढूंढा, वहाँ पे गई, उनसे बात करी कि उनको मेरी प्रॉब्लम बताई। तो भैया ने मुझे तुरंत बोला कि नहीं बहन, आज के बाद तुम्हारे साथ हूँ मैं, तुम्हें जो भी कुछ भी किसी तरह से भी सपोर्ट लगे मुझे बताना। यूट्यूब के बारे में हर एक चीज़ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो शंकर भैया मुझे शुरू में ही मिल गए थे। उसके बाद कुछ दिन बढ़े, कुछ आगे आगे मैं बढ़ती गई, वीडियोस बनाती गई। और जैसे ही कुछ दिन हुए तो मुझे संजू दीदी मिली। संजू दीदी जो मेरी बड़ी बहन है, और अमिता दीदी, ये 2 सिस्टर मुझे मिली। संजू दीदी ने भी मेरे लिए हमेशा खुद से पहले हमें रखा, खुद से पहले मेरी प्रॉब्लम को रखा। उन्होंने मुझे इतना गाइड किया, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, शायद यहाँ पे कोई सगा भी हो तो भी नहीं करेगा। इन दोनों ने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया है। तो मैं उनके बारे में जितना बोलूँगी कम है। एक मेरी फ्रेंड प्रिया, अमिता दीदी, संजू दीदी। अमिता दीदी ने मुझे, जब मैं लाइव करती थी ना यूट्यूब पे, तो अमिता दीदी जो है उन्होंने मेरा साथ इतना दिया। मतलब मैं जब भी लाइव करती थी तो गलत लोग भी आते थे, वो हमेशा मेरे साथ एक ढाल बन के रही हैं, हमेशा मेरे साथ पीछे। मतलब होता है ना कि नहीं, कोई तो है मेरे साथ। अगर मैं कुछ कर रही हूँ, अगर कोई लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, पीछे खींच रहे हैं, तो नहीं, अमिता दी हमेशा मेरे साथ थी। उन्होंने एक दिन ऐसा नहीं था कि मुझे छोड़ दिया अकेले एलबी पे।
क्योंकि लाइव तो मुझे करना था। लाइव करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं वीडियोस नहीं बना पाती थी इतना। शुरू में मुझे कुछ नहीं आता था। और एक दीपक मौर्य, दीपक भाई नहीं है, दीपक मेरे फ्रेंड है। दीपक मौर्य करके मेरे फ्रेंड है, जो भी यूट्यूबर ही हैं। तो दीपक ने मुझे इतना मोटिवेट किया हर पल। उनके 3 चैनल थे, 2 चैनल डिलीट हो गए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनके और यूट्यूब के बीच का जो सफ़र था, उन्होंने मुझे हर एक चीज़ समझाई, हर एक चीज़ बताई कि नहीं देखो सपना, मैंने इतने प्रॉब्लम फेस किए, मेरे साथ ये हुआ, फिर भी मैंने यूट्यूब नहीं छोड़ा। एक टाइम ऐसा आया था कि मैं हार गई थी कि नहीं यार, मेरा कोई वीडियो नहीं जा रहा, मैं शायद कब कर पाऊँगी, मैं इतना नहीं होगा मुझसे। तो दीपक ने मुझे बोला, मेरे 3 चैनल हैं, ये 3rd चैनल है। तो 2 चैनल, एक चैनल उनका मोनेटाइज होते ही डिलीट हो गया, क्योंकि उनको ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जिस दिन मोनेटाइज हुआ उसके दिन ही शाम को शायद उनका चैनल डिलीट हो गया। तो दीपक ने मुझे बहुत साथ दिया है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। दीपक को भी मैं छोटी बड़ी चीज़ हमेशा कॉल करके पूछूंगी, मैसेज में पूछूंगी, हर एक मेरी प्रॉब्लम उनको बताती हूँ। और रामेश्वर भैया हैं, जो अभी अभी मुझे मिले हैं, वो भी मुझे हर एक चीज़ समझाते हैं। तो गिने चुने इतने लोग हैं मेरे कामयाबी के पीछे, इन्होंने मुझे बहुत साथ दिया और सपोर्ट दिया। और मेरे प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझ के इन लोगों ने मेरे साथ यहाँ तक रहे और आगे भी रहेंगे। और ज़िंदगी में मैं चाहे कितना भी आगे बढ़ूँ, चाहे मैं कहीं पे भी पहुँचूँ, बट संजू दीदी, अमिता दीदी, प्रिया, दीपक, शंकर भाई और रामेश्वर भैया, इन लोगों को मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। जैसे इन्होंने मेरे यहाँ तक साथ दिया और हमेशा भी ही देते रहेंगे। मुझे हर एक चीज़ को समझाने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा। संजू दीदी मुझे हर एक चीज़ समझाती हैं। और अमिता दीदी ने तो हमेशा मेरी ढाल बन के साथ दिया है, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है। जो भी लोग मुझे गलत सलत बोलते थे, उन लोगों को जवाब दिया। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, इन लोगों को ना मैं जानती हूँ, ना ये लोग मेरे रिश्तेदार हैं, ना कुछ है। बस सोशल मीडिया पे हम मिले और हमारी जान पहचान हुई। तो यूट्यूब का ये सफ़र मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था और फाइनली मेरा चैनल कल मोनेटाइज हो गया है। जैसे कि कल आपकी वीडियो आपने अगर ब्लॉग देखा होगा तो उसमें बताया है मैंने कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है सिर्फ 5 महीने में। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी कल और आज भी खुश हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी मेहनत, आप सबका साथ, प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यूट्यूब पे अपना चैनल मोनेटाइज कर पाई। नहीं तो शायद मैं नहीं कर पाती, क्योंकि अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर पाता। आप सबका सपोर्ट और साथ ही था जो मैं यहाँ तक आई हूँ। मेरी खुशी की वजह कहीं ना कहीं मेरी ऑडियंस है, क्योंकि मेरी ऑडियंस ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है और हमेशा देते रहेंगे। मुझे पता है जैसे उन्होंने अब तक मुझे अपना प्यार सपोर्ट दिया है, आगे भी देंगे, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है। इतने पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं मेरी वीडियोस पे लोग, नेगेटिव भी करते हैं, बट नेगेटिव पे मुझे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि मेरे 75% पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। तो नेगेटिव कमेंट्स के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। हाँ, पहले था कि मैं डरती थी, मतलब मुझे बुरा लगता था कि यार इसने ये बोला वो बोला, बट अब नहीं। कहते हैं ना, जब इंसान को हर चीज़ बर्दाश्त करने की आदत पड़ जाए तो किसी की कोई बात का कोई असर नहीं होता। सेम ऐसे ही मेरे साथ हुआ है। तो फ्रेंड्स, बस ये जो जर्नी थी मेरी, ये मुझे आप लोगों को बतानी थी कि हाँ, मैं एक छोटे से गांव से हूँ, बट आज मैं 94 के लोगों के घर की मेंबर हूँ। पहले मेरी कुछ भी पहचान नहीं थी, पर आज मुझे इतने सारे लोग जानते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए फ्रेंड्स, ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे स्टॉप। आप